दिव्य ध्येय की ओर तपस्वी जीवन भर अविचल चलता है। अमर तत्व की अमिट साधना, प्राणों में उत्सर्ग कामना। जीवन का शाश्वत व्रत लेकर दिव्य ध्येय की ओर तपस्वी जीवन भर अविचल चलता है। उन्नीस 1940 का दशक, भारत में स्वतंत्रता आंदोलन अपने चरम पर था। देश के हर छोटे बड़े शहर में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आक्रोश अब सड़कों पर दिखाई देने लगा था। क्रांतिकारियों के लगातार संघर्ष के बाद आखिर वो दिन भी आया जब सैकड़ों सालों की गुलामी से निकल देश ने खुली हवा में सांस ली। वो दिन था 15 अगस्त 1947। ब्रिटिश शासन से मुक्ति भले ही हमें इसी दिन मिली हो, परंतु देश के नवनिर्माण की कहानी उससे 22 साल पहले 1925 में विजयादशमी के दिन ही प्रारंभ हो चुकी थी। एक युगदृष्टा को यह दिखने लगा था कि एक महान राष्ट्र का निर्माण उसके नागरिकों में राष्ट्रीयत्व का भाव जगाए बिना नहीं हो सकता। 100 वर्ष पहले 1925 में विजयादशमी के दिन डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार जी ने इसी दूरदृष्टि के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। अपने अस्तित्व में आने के बाद से ही संघ ने इस बात की पड़ताल प्रारंभ कर दी थी कि किस तरह 1940 के आसपास मध्यवर्ती भारत के छोटा नागपुर, मध्य भारत और जशपुर जैसे क्षेत्रों में भोले भाले जनजाति समाज के लोगों को सेवा के नाम से गुमराह कर कई असामाजिक शक्तियां जनजाति समाज में अपने पैर पसार रही थीं। कई क्रिश्चियन मिशनरियां जनजातियों का बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन भी करा रही थी। 1947 में देश स्वतंत्र होने के पश्चात एक ऐसी घटना हुई जिसने तत्कालीन सरकार का ध्यान इस समस्या की ओर खींचा। तत्कालीन मध्य भारत के मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल जब अपने पहले दौरे पर जशपुर क्षेत्र में आए तो उनको काले झंडे दिखाए गए और शुक्ला गो बैक के नारे लगे। ये सब भारत सरकार के लिए चिंताजनक था और जब इसकी जांच कराई गई तो पता चला कि क्रिश्चियन मिशनरियां इस भाग में अपनी समानांतर सरकार चला रही थीं। तब आवश्यकता महसूस हुई एक ऐसे व्यक्ति की जो भारत सरकार की तरफ से इन जनजातियों के मध्य जाकर काम कर सके। मुख्यमंत्री शुक्ल जी ने जब जनजाति समाज के बीच सेवा कार्य करने वाले जाने माने नेता ठक्कर बापा से विचार विमर्श किया तो जो नाम सामने आया वो था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े अधिवक्ता श्री रमाकांत केशव यानी बाला साहब देशपांडे जी का। सरकारी अधिकारी के नाते बाला साहब लगभग 4 वर्ष जशपुर क्षेत्र में रहे। 108 स्कूलों का निर्माण कर उन्होंने ईसाई मिशनरियों की निरंकुश सत्ता को जबरदस्त धक्का पहुंचाया। लेकिन बाला साहब जी जनजाति क्षेत्र में जिस प्रकार का परिवर्तन चाहते थे वह परिवर्तन सरकार के माध्यम से नहीं होगा, ऐसी उनकी स्पष्ट धारणा बन गई। उन्होंने त्यागपत्र देकर जशपुर में ही रहने का निश्चय किया। संघ के द्वितीय सरसंघ चालक पूजनीय श्री गुरुजी के मार्गदर्शन से उन्होंने 26 दिसंबर 1952 को वनवासी कल्याण आश्रम की स्थापना की। कल्याण आश्रम की स्थापना करते समय बाला साहब जी का स्पष्ट उद्देश्य था एक स्वाभिमानी, सुसंगठित एवं आत्मनिर्भर जनजाति समाज का निर्माण जो किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति में डटकर खड़ा रह सके और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे। बाला साहब जी ने अपने अनेक साथी कार्यकर्ताओं के साथ इस कार्य को आगे बढ़ाया। लेकिन केवल शिक्षा या चिकित्सा सेवाओं के द्वारा जनजाति समाज का उत्थान नहीं होगा। जब तक संपूर्ण हिंदू समाज अपने वनबंधुओं को, जनजातियों को आत्मसात नहीं करता, तब तक यह कार्य पूर्ण नहीं होगा। वनवासी समाज के उत्सव, त्योहार, देवी देवता,
रीति रिवाज, संस्कार, परंपरा, उनके जीवन में पर्यावरण और धरती माता का महत्व और इन सब पर क्रिश्चियन मिशनरियों के धर्मांतरण के बाद होने वाले परिणाम, इन सब पर बाला साहब देशपांडे जी ने गहन चिंतन किया। इसलिए देश के विभिन्न क्षेत्रों में जनजातियों की संख्या और वहां की समस्याओं को देखते हुए कल्याण आश्रम ने यह तय किया कि इस कार्य का अब अखिल भारतीय स्तर पर विस्तार करना चाहिए। 1977 में आपातकाल के पश्चात तत्कालीन सरसंघ चालक श्री बाला साहब देवरस के मार्गदर्शन में श्री देशपांडे जी ने कल्याण आश्रम को अखिल भारतीय स्वरूप देने का निर्णय लिया। तू मैं एक रक्त, इस ध्येय वाक्य के साथ देश के 12 करोड़ जनजाति समाज तक एक नई ऊर्जा के साथ कार्य का विस्तार प्रारंभ हुआ। बाला साहब ने एक नया आह्वान दिया कि अब केवल वनवासियों के मानवीय, सामाजिक और सांस्कृतिक हितों की रक्षा ही नहीं, अपितु उनकी सनातन पहचान के लिए भी हमें संघर्ष करना है। सन 1757 से 1947 तक ब्रिटिश शासन में पॉलिसी ऑफ एक्सक्लूजन जैसी नीतियों और बाद में राजनीतिक और अन्य सामाजिक कारणों से भारत का वनवासी समाज घोर उपेक्षा का शिकार हुआ। वनयोगी बाला साहब देशपांडे जैसे दृष्टा कर्मयोगी के कारण वनवासी कल्याण आश्रम आज देश भर के 50,000 से अधिक गांवों में 20,000 से अधिक सेवा प्रकल्प चला रहा है। भारत की सर्वांगीण उन्नति के लिए जहां हजारों कार्यकर्ता जुटे हैं, वहीं वनवासी कल्याण आश्रम के संस्थापक श्री बाला साहब देशपांडे के विचार, उनकी कार्यशैली, प्रत्येक कार्यकर्ता के हृदय में उनकी प्रेरणा और ऐसे कठिन कार्य में लगने वाले कार्यकर्ताओं के विकास के लिए उनका परिश्रम, इस सब का इस महायज्ञ में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इस शताब्दी वर्ष में अमृत महोत्सव की ओर मार्गक्रमण कर रहे वनवासी कल्याण आश्रम ने भी एक नया संकल्प किया है। वनयोगी बाला साहब देशपांडे जी का भव्य स्मारक जशपुर में उसी स्थान पर बनाने का संकल्प जहां बाला साहब जी ने लगभग 47 वर्ष निवास किया था। जशपुर की पवित्र धरती, जहां वन, जल और जीवन सब में सेवा का संस्कार बसा है, इसी भूमि पर एक तपस्वी ने अपने जीवन के 47 वर्षों तक वनवासियों के बीच रहकर सेवा और संस्कार का दीप जलाया। वनयोगी बाला साहब देशपांडे, जिन्होंने भारत के वनवासी समाज में आत्मविश्वास और संगठन का संचार किया और उन्हें अपने अधिकारों के लिए संघर्ष को प्रेरित किया, उसी स्थान पर उनकी स्मृति को चिरस्थायी बनाने का एक महान संकल्प लिया गया है। एक ऐसा स्मारक जो बनेगा सेवा, त्याग और राष्ट्र निष्ठा की भावना से, जो भव्यता के साथ साथ श्रद्धा का प्रतीक हो और हर कार्यकर्ता के लिए प्रेरणा का केंद्र। आइए इस पावन कार्य में हम सब अपनी आस्था, श्रम और सहयोग से सहभागी बने, क्योंकि यह केवल एक स्मारक नहीं, एक प्रेरणा है, एक आंदोलन है। वनयोगी बाला साहब देशपांडे स्मारक श्रद्धांजलि भी, प्रेरणा भी।